जैन स्टूडेंट, सो दिस इज आवर सेकेंड क्लास और आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हिस्ट्री से। सो हम स्टार्ट करेंगे हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन से, आईवीसी। तो इंडियन हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहला टॉपिक हमारा आता है एंशिएंट हिस्ट्री से हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों आता है? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी वो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास मिली थी। ठीक है, सेटल हुई थी। हड़प्पन क्यों कहते हैं? हड़प्पन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहला साइट डिस्कवर्ड कौन सा हुआ था? हड़प्पा हुआ था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर? द फर्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कब डिस्कवर हुई, कब हमें पता चला कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन भी है। ठीक है, सो दिस वाज डिस्कवर्ड इन 1921। ठीक है, 1921 में फर्स्ट टाइम कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई साइट या फिर कोई प्लेस डिस्कवर हुआ था। और वो प्लेस कौन सा था? वो प्लेस था हड़प्पा, हड़प्पा इटसेल्फ। ठीक है, हड़प्पा ही वो साइट थी जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी, इसलिए उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोथल। लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। तो बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये आया है कहीं पे इसलिए ये पूछा गया है। तो लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन वाज फाउंड। ठीक है, कौन सी सिविलाइजेशन का? पहले तो लोथल कौन सी सिविलाइजेशन का साइट है? बहुत इजी है, लोथल इज अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन से स्टेट में अभी है? तो लोथल अभी आता है प्रेजेंट गुजरात में। प्रेजेंट गुजरात में अभी लोथल है। ठीक है, तो इसमें आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का एक डॉकयार्ड मिला था, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे ये सी रूट से ट्रेड करते थे। और ट्रेड किसके साथ करते थे? जो दूसरी सिविलाइजेशन थे, जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बोला जाता है आईवीसी की, जो थी मेसोपोटामिया। ठीक है, तो वहां से ये लोग सी रूट से ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया के साथ में। ठीक है, तो आंसर विल बी इंडस वैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर हाउसेस ऑफ द पीपल ऑफ द हाउसेस, मिसप्रिंट है, द हाउसेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट। ठीक है, हाउसेस जो वो घर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वो घर कैसे बनाते थे? ठीक है, तो उनके जो घर बनते थे, एज वी नो द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब क्या था कि वहाँ पे सिटी वाला स्ट्रक्चर था और बहुत एडवांस्ड सोसाइटी हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो उनको घर कैसे बनते थे? कच्चे घर अर्बन सिविलाइजेशन में कभी भी कच्चे घर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो किससे बनाते थे? पक्का ब्रिक्स, पक्का ब्रिक्स, और यू कैन से बर्न्ट ब्रिक्स, पक्का ब्रिक्स और बर्न्ट ब्रिक्स। बर्न्ट मीन्स पकी हुई जो ईंटें जो हम अभी भी यूज करते हैं, आज यूज करते हैं, वही उसी टाइप की ईंटें वो लोग यूज करते थे, ब्रिक्स यूज करते थे अपने घरों को बनाने के लिए। ठीक है, सो देयर हाउसेस, द हाउसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड बाय पक्का ब्रिक्स और बर्न्ट ब्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द, ठीक है, ट्रेडेड मतलब किसके साथ वो ट्रेड करते थे? अभी पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो ट्रेड किसके साथ करते थे? मेसोपोटामियंस के साथ में करते थे। मेसोपोटामिया के वहाँ पे जो एक्सकेवेशंस हुए हैं, ठीक है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिली है। ठीक है, लाइक सील्स और जो डिफरेंट जो यूटेंसिल्स होते थे, मेटल्स, जिससे पता चलता है कि यहाँ का ओरिजिन इनका इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। और क्या मिला है? मेसोपोटामिया के जो स्क्रिप्चर्स हैं, मेसोपोटामिया के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो कि जिसकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट डिकोड हो चुकी है, तो मेसोपोटामिया के स्क्रिप्चर्स में हड़प्पा के लिए एक टिपिकल नाम, एक सर्टेन नाम यूज किया गया है। दैट नेम इज मेलुहा, मेलुहा। ठीक है, तो मेलुहा बोलते थे मेसोपोटामिया के लोग, जो है हड़प्पा वालों को मेलुहा के लोग कहते थे। ठीक है, इसका मीनिंग, और एक दूसरा नाम और इसका मीनिंग जो बोला जाता है वो है कंट्री ऑफ सेलर्स। कंट्री ऑफ सेलर्स भी कहा जाता है इनको, कंट्री ऑफ सेलर्स, सेलर्स। ठीक है, नाविकों का देश क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सी रूट के थ्रू आते थे, अपनी शिप्स वगैरह से आते थे ट्रेड करने के लिए मेसोपोटामियन के साथ में, इसलिए मेलुहा और कंट्री ऑफ सेलर्स भी कहा जाता है किसके? इंडस वैली पीपल को।
ठीक है, तो इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद द मेसोपोटामियंस, तो राइट आंसर मेसोपोटामियंस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन, ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज, ठीक है, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी नॉन आर्यन थी। नॉन आर्यन का मीनिंग क्या था कि नॉन आर्यन, ये लोग आर्यन नहीं थे, ये कुछ दूसरी रेस के थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज इट वाज अर्बन, इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, इट हैड एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इट एक्सटेंडेड अप टू द नर्मदा वैली, ठीक है। तो क्या आंसर इसका होगा? देखो, इसमें जो आंसर लास्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया है वो आंसर है आपका इट वाज अर्बन, ठीक है, इट वाज अ अर्बन सोसाइटी। बट आर्यन जो सिविलाइजेशन थी, जो आर्यंस थे, उन्होंने कभी भी अर्बन उनकी जो सिविलाइजेशन थी अर्बन नहीं बनी थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस वैली के बाद जो वैदिक कल्चर आता है, वैदिक कल्चर को बोला जाता है आर्यन सिविलाइजेशन। और वैदिक कल्चर और या फिर आर्यन सिविलाइजेशन स्टार्टिंग में रूरल सिविलाइजेशन थी, अर्बन सिविलाइजेशन नहीं था, रूरल था, दैट्स वाई। और इंडस वैली तो पहले से अर्बन था, दैट्स वाई इट वाज अर्बन, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी बोला जाता है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट क्यों? क्योंकि जो आर्यन और वैदिक स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफिक नहीं थी, ठीक है। तो इट वाज अर्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is all the following statements regarding the Indus Valley civilization are correct except, ठीक है, all the following statements regarding the Indus Valley civilization are correct except। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना होगा तो होता है कि क्या पूछा गया है, ठीक है, व्हाट इज आस्क्ड, ठीक है, क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे कई बार हम जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, ठीक है। तो ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब कौन सा इनकरेक्ट है हमको वो देखना है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एन एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन, तो क्या ये सही है? यस, दिस करेक्ट। नेक्स्ट इज आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ आईबीसी, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आयरन से वो फेमिलियर नहीं थे, ठीक है। आईबीसी के लोग आयरन से फेमिलियर नहीं थे, आपका कॉपर चलता था, ब्रॉन्ज चलता था, बट दे वर नॉट फेमिलियर विद द आयरन। नेक्स्ट इज इट इज डिफिकल्ट टू से विच रेस द पीपल बिलोंग, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू से विच रेस पीपल बिलोंग, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है, करेक्ट आंसर मतलब सॉरी, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू से विच रेस पीपल बिलोंग एंड द पीपल न्यू नथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये भी सही है क्योंकि इट इज डिफिकल्ट टू से विच रेस पीपल बिलोंग, जो आर्यन रेस आती है, आर्यन रेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है और बहुत सारे इसमें थ्योरीज है कि आर्यन रेस कोई कहता है सेंट्रल एशिया से आई थी, कोई कहता है आर्कटिक रीजन से आई थी, कोई कहते हैं नेटिव यहीं के थे आर्यंस। बट ये इंडस वैली पीपल कौन थे, इंडस वैली वाले कौन थे, इसके बारे में बहुत कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन अभी तक हिस्टोरियंस के पास में नहीं है, ठीक है। सो इट इज डिफिकल्ट टू से विच रेस द पीपल बिलोंग, करेक्ट, ठीक है। बट द पीपल न्यू नथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट का मतलब है जो राइट आंसर होगा वो यही होगा, ठीक है, क्योंकि करेक्ट एक्सेप्ट पूछा हुआ है कि कौन सा इनमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो द पीपल न्यू नथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर वो लोग करते थे, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जहां से पता चलता है कि लोग एग्रीकल्चर इनमें इन्वॉल्व थे और डिफरेंट टाइप की इवन के एविडेंस वहां से मिले हैं एग्रीकल्चर के, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, द पीपल न्यू नथिंग अबाउट द एग्रीकल्चर, डी, ऑप्शन डी। Next question is the local name of मोहनजोदाड़ो is, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो काफी बड़ा शहर था, काफी अच्छा एडवांस्ड और वेल प्लान्ड शहर था, सिटी थी। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो इज, द लोकल नेम क्या, इसका लोकल नेम क्या था और मोहनजोदाड़ो का मीनिंग क्या है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का मीनिंग है आपका माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड इसको बोला जाता है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ऐसी डेड बॉडीज मिली हैं, फिर स्केलेटल्स मिले हैं, फॉसिल मिले हैं, जहाँ बहुत सारे पाइल्ड अप मिले हैं, तो उससे माउंट ऑफ डेड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्पेशलाइज्ड इन, क्या स्पेशलाइजेशन क्या था उसका, किस चीज में वो बहुत अच्छे थे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्पेशलाइज्ड इन टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, क्राफ्टमैनशिप एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या इसका आंसर होगा? टाउन प्लानिंग, आर्किटेक्चर, क्राफ्टमैनशिप और ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, ऑफ है,
ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज क्यों? टाउन प्लानिंग बहुत ही मतलब ब्रिलियंट टाउन प्लानिंग इनकी रहती थी। कैसे ये अपने टाउन्स को प्लान करके बनाते थे, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया कहीं पे भी, जिसका जहां मन आ गया वैसे बना दिया। ये प्लान तरीके से टाउन को बनाया करते थे। कैसे प्लान करके? पहले मैप्स इसके इनके बनते थे, जो एविडेंस मिले हैं, जो स्ट्रक्चर या फिर जो मैप टाउन्स का मिला है उसके अकॉर्डिंग ये पहले प्लान करते थे, मतलब मैप बनाते थे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो टाउन प्लान के बारे में क्या क्या चीजें हैं? ये जो टाउन्स थे, मोस्ट ऑफ द टाउन और सारे टाउन, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे। एक होता था लार्जर और एक होता था स्मॉलर, ठीक है। तो लार्जर टाउन वाज नोन एज सिटाडेल, ठीक है, एंड दिस वाज लोअर टाउन, ठीक है। लार्जर और थोड़ा स्लाइटली हायर था, ठीक है। लार्जर टाउन जो सिटाडेल था वो स्लाइटली हायर था, और क्या था? स्मॉलर था, ठीक है। यहाँ पे कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग या फिर रेजिडेंशियल एरिया नहीं हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता था? फॉर एग्जांपल मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल से क्या मिला है? मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल से दो बहुत फेमस बिल्डिंग्स मिली हैं। एक का नाम है आपका ग्रेट ग्रैनरी और एक का नाम है ग्रेट बाथ, ठीक है। तो ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी का मतलब यहाँ पे जो ग्रेन्स वगैरह हैं वो स्टोर करके रखे जाते थे। एंड ग्रेट बाथ क्या है? ग्रेट बात है यहाँ पे किसी इवेंट्स वगैरह पे या फिर कोई रिचुअलिस्टिक बात वगैरह लेते होंगे, जैसे हरिद्वार जाते हैं वहाँ पे किसी फेस्टिवल वगैरह पे डुबकी वगैरह मारते हैं वो, तो उसी टाइप का यहाँ पे होता होगा, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं दोनों सिटाडेल में, ठीक है। सिटाडेल में कोई भी रेजिडेंशियल एरिया नहीं होता था, रेजिडेंशियल एरिया था लोअर टाउन, ठीक है। अब लोअर टाउन का कैसे ये प्लान करते थे? लोअर टाउन को, लोअर टाउन का जो था वो ग्रिड सिस्टम में ये बनाते थे। लोअर टाउन को इन्होंने पूरा ग्रिड सिस्टम में डिजाइन किया हुआ था। अब इसमें जो ये हैं, दीज आर रोड्स, ये रोड्स हैं, ठीक है। रोड्स वहाँ पे कैसे 90 डिग्री में कट करती थी, ठीक है। तो ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता था आपके लोअर टाउन का। और जो रेजिडेंशियल एरिया या फिर आपके मार्केट वगैरह ये भी होता था, ये यहाँ होता था बीच में जो गैप है, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने टाउन को प्लान करा हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था यहाँ पे, इतना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग और पानी डूब जाना, बाढ़ आना, वो सारी चीज़ें नहीं होती थी, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से प्लान करते थे। तो टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। आर्किटेक्चर अगेन, घर बनाने का तरीका बहुत अच्छा था, ठीक है। रोड्स को डिज़ाइन करने का तरीका, वो सारी चीज़ें अच्छी थी। क्राफ्टमैनशिप बहुत सारी वहाँ से ब्यूटीफुल स्टैचूज मिली हैं, ठीक है। अलग अलग ब्रॉन्ज के स्टैचूज, आपके स्टेटाइट करके सील्स मिली हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो क्राफ्टमैनशिप में भी बहुत अच्छे थे, स्पेशलाइजेशन इनका था। तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, moving on to the next question. Next question is the famous figure of dancing girl. The famous figure of dancing girl found in the excavation of Mohenjo-daro was made up of, ठीक है। अभी क्राफ्टमैनशिप की बात हो रही थी, तो the famous figure of dancing girl found in excavation of Mohenjo-daro was made up of, जो एक वहाँ से बहुत फेमस एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, ठीक है। तो वो किसका बना है, ठीक है। वो कौन से मेटल, किस चीज़ से बना है? टेराकोटा नहीं, स्टेटाइट नहीं, ब्रॉन्ज, ठीक है। सो दो डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू है, जो कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है, वहाँ के एक्सकेवेशन में। तो इट वाज मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है, ब्रॉन्ज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। एनिमल्स किस एनिमल से वो फेमिलियर नहीं थे या फिर वो नहीं जानते थे इस एनिमल के बारे में। अब एनिमल का पता कैसे चलता है? एनिमल्स का पता चलता है आपका सील से, ठीक है। एक वहाँ से पशुपति सील मिलती है, जहाँ पे बीच में एक पशुपति नाम दिया गया है सील को। बीच में कोई एक फिगर है जो योग मुद्रा में है, और आसपास उनके बहुत सारे एनिमल्स हैं, 3-4 एनिमल्स हैं, ठीक है। और दूसरा मिलता है फॉसिल से, जिसको अगर हम कोई हमें फॉसिल वहाँ से मिल रहा है, कोई स्केलेटल मिल रहा है, तो हम ये बताते हैं कि भाई ये एनिमल यहाँ पे होता था, ठीक है। तो कौन सा एनिमल वहाँ पे नहीं था या फिर इंडस वैली वाले लोग उससे फेमिलियर नहीं थे, ठीक है। बुल था वहाँ पे फेमिलियर थे, हॉर्स फेमिलियर थे, एलिफेंट से भी फेमिलियर थे, बट जिराफ, ठीक है, जिराफ वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सो इज 11 out of following remains excavated in Indus Valley civilization, Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development, ठीक है। इकोनॉमिक और कमर्शियल डेवलपमेंट को कौन सा, इसमें से कौन सी जो रिमेन्स वहाँ से मिले हैं, कौन सी एक्सकेवेटेड चीज़ें वहाँ से मिली हैं, वो कौन कमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कौन शो करता है? तो वो शो करता है आपका सील्स।
सील से पता चलता है कि ये लोग क्या करते थे, इकोनॉमी काफ़ी इनकी अच्छी थी और ये लोग ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व थे, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है। तो राइट आंसर इज सील्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज the earliest city discovered in India was the earliest city of IVC और इंडिया, ठीक है, एक ही बात है, IVC थोड़ा सा घुमा के लिख दिया, इंडिया बोल दिया इसमें, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अगर सेम आता है कि अर्लियर सिटी, द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा, जिसके अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका इजी क्वेश्चन। Next is which one of the following Indus Valley civilization gives evidence of a dockyard? अभी डॉकयार्ड पे शायद पहले एक क्वेश्चन पहले बात हो चुकी है। तो which one of the following Indus Valley civilization sites gives evidence of a dockyard? तो डॉकयार्ड का एविडेंस आपका मिलता है लोथल से, जिससे पता चलता है कि ये लोग सी रूट से ट्रेड करते थे मेसोपोटामियन के साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन काफी सारे आ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो इनको स्टेटमेंट्स को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होता है कि क्या पूछा हुआ है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड हड़प्पन सील वर मेड ऑफ क्ले से बनती थी, नहीं बनती थी, अभी देखते हैं। द इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा हैड नीदर नॉलेज ऑफ कॉपर नॉर ब्रॉन्ज, ठीक है। हमें क्या पूछा हुआ है? करेक्ट पूछा हुआ है। तो इनहैबिटेंट हड़प्पा वाले को क्या कॉपर और ब्रॉन्ज की नॉलेज नहीं थी बोल रहा है, ठीक है, क्ले से बताना, ठीक है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, ठीक है, अगेन रूरल बेस्ड मतलब एक गांव वाली सिविलाइजेशन थी, अर्बन नहीं थी। इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पन ग्रू एंड यूज्ड कॉटन। सो द करेक्ट, हमें क्या पूछा? करेक्ट पूछा है। तो करेक्ट इज इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा ग्रू एंड यूज्ड कॉटन, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल क्या है? कॉटन, कई बार क्वेश्चन आता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड टू यूज कॉटन, ठीक है, टू ग्रो एंड यूज कॉटन। तो कॉटन यूज करने वाली पहली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। क्ले, स्टैंडर्ड सील हड़प्पा से क्ले से नहीं बनती थी, स्टेटाइट होता था, उससे बनती थी। इनहैबिटेंट्स ऑफ हड़प्पा नीदर न्यू कॉपर और ब्रॉन्ज, दोनों मिलते थे, आयरन से फैमिलियर नहीं थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल बेस्ड, नहीं, एकदम अर्बन सिविलाइजेशन थी, काफी मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन थी अपने कंटेम्परेरीज से। कंटेम्परेरीज का मीनिंग होता है मेसोपोटामिया से काफी ज्यादा एडवांस, ठीक है। Next question is an advanced water management system of Harappan times has been unearthed at, एक बहुत ज्यादा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम और मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ से मिला है? ठीक है, लोथल, कालीबंगन, आलमगीरपुर और धोलावीरा। तो धोलावीरा इज द करेक्ट आंसर। धोलावीरा से काफी सारा वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है, रिजर्वॉयर टाइप की चीजें मिली है वहां से, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग काफी अच्छे थे किसमें? वाटर मैनेजमेंट में और वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज from which of the following places remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of the Indus Valley civilization? ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि which of the following places from which of the following places remains of wells, घर के अंदर से, घरों के अंदर से वेल्स के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। तो कौन सा प्लेस है जहां पे घरों के अंदर से वेल्स के रिमेन मिले? तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ऐसा एक साइट है आईवीसी का जहां पे घर के अंदर, घर के आंगन, नॉट आंगन में बट घर के आंगन के बाहर गेट के अंदर वेल्स मिलते थे, ठीक है, मिले हैं। तो अराउंड यहाँ से अराउंड 700 के अराउंड वेल्स मिले हैं घरों के अंदर, ठीक है। सो मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर। Next question, the archaeological finds from Alamgirpur in गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट रिफ्लेक्टेड द, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या है? हड़प्पन कल्चर, वैदिक कल्चर, मौर्यन कल्चर, गुप्ता पीरियड, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स फ्रॉम आलमगीरपुर, गाजियाबाद, यूपी का पार्ट है, ठीक है। तो कहाँ क्या मिलता है वहां से, कौन से कल्चर के बारे में बोलता है? तो करेक्ट आंसर इज हड़प्पन कल्चर। तो हड़प्पन कल्चर का मिलता है आलमगीरपुर। इनफैक्ट आलमगीरपुर इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ईस्टर्न मोस्ट का पता है क्या मीनिंग क्या होता है? जब भी हम ईस्टर्न मोस्ट या फिर एक्सटेंट की बात करते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सटेंट की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें आता है कि आप
नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, ईस्टर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो आईबीसी की बात करते हैं, तो आईबीसी का जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो है मांडा। मांडा इज इन जेएनके, मांडा एक जगह जेएनके में जो कि आपका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आता है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इज महाराष्ट्र, इट इज कॉल्ड दैमाबाद। दैमाबाद इज द सदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट्स कॉल्ड दैमाबाद। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट कौन सी है, ईस्टर्न मोस्ट है आपकी आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो इस क्वेश्चन में दिया गया है आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि यूपी में पड़ता है, ठीक है। एंड द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है, जिसका नाम है सुत्का गेंडोर, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है आईबीसी का। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मांडा जेएनके में, सदर्न मोस्ट पॉइंट दैमाबाद महाराष्ट्र में, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आलमगीरपुर यूपी एंड सुत्का गेंडोर द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पाकिस्तान अफगानिस्तान के आसपास बॉर्डर पे वहां पे मिलता है, ठीक है। सो आंसर इज ए, हड़प्पन कल्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन, ये क्वेश्चन पहले मतलब हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कॉटन इंडस वैली पीपल, अब इसमें कंट्री पूछा हुआ है तो कंट्री होगा इंडिया, ठीक है। कॉटन फॉर टेक्सटाइल वाज फर्स्ट कल्टीवेटेड इन इंडिया, और किसने इंडिया में करा था, आईबीसी के लोगों ने, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन ने फर्स्ट टाइम कॉटन को कल्टीवेट किया था, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर इन हड़प्पन कल्चर कॉन्टेक्स्ट हैज बीन फाउंड एट, ठीक है। रॉक कट आर्किटेक्चर मींस रॉक से बनी हुई चीजें कहां पे मिली हैं, कौन सी साइट से मिली हैं, ठीक है। आपका स्टैचूज हो गया या फिर कोई भी सील्स एंड ऑल, जो भी चीजें मिली हैं रॉक से बनी हुई, ठीक है, तो वो कहां से मिली है। तो रॉक कट आर्किटेक्चर आपका मिला है धोलावीरा से, ठीक है। धोलावीरा से आपको रॉक्स की बनी हुई बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। Next is consider the following statement and select the correct answer from the quotes given below, ठीक है। अब ये quotes वाले क्वेश्चन अब बहुत सारे आ रहे हैं, स्टेटमेंट और ये quotes वाले, या फिर करेक्ट इनकरेक्ट और ये फिर quotes वाले क्वेश्चन बहुत सारे फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मेजॉरिटी क्वेश्चन सब ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और उसके बेस पे आपको कोर्स में देना है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एंड कालीबंगा आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या ये सही है, नहीं है, अब देखते हैं। हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटीज विद अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ मेटल्स, did not know the use of metal, street drainage system and कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा आर इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, करेक्ट, ठीक है। हड़प्पन पीपल डेवलप्ड प्लान्ड सिटीज विद अ नेटवर्क ऑफ स्ट्रीट एंड ड्रेनेज सिस्टम, जिस पे अभी बात हो चुकी है, इट इज आल्सो करेक्ट। बट हड़प्पन पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ मेटल, क्या वो मेटल्स के बारे में नहीं जानते थे, किसी भी मेटल के बारे में, तो इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। बस आयरन के बारे में नहीं जानते थे, बाकी काफी सारे कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड वगैरह वो जानते थे, ठीक है। सो 1 and 2 आर करेक्ट, तो 1 and 2 मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अभी हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, इनमें से कई इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं, ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बट फर्स्ट क्लास है इसलिए हमने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन किए हैं, बट ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, इवन एनडीए में भी आए हैं, सीडीएस में भी आए हैं, सीएपीएफ में भी आए हैं और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछे गए, ठीक है। सो ये 20 क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हम टॉपिक लेंगे वैदिक कल्चर, जो हड़प्पा के इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो टॉपिक हम पढ़ते हैं वैदिक कल्चर, ठीक है। तो वैदिक कल्चर के हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अगेन 15 to 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इजी टू मॉडरेट। अभी एकदम से लेवल नहीं बढ़ाएंगे ताकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जय हिंद, ऑल द बेस्ट।